पर एकमात्र सारे विश्व में एक भागवत या जहां भगवान की कथा हुई वो सभा एक ऐसी है जहां किसी को जबरन नहीं लाया जाता, और यहां किसी को जबरन नहीं, और यहां कोई अपनी मर्जी से भी नहीं आ सकता। यहां कहीं सोच रहे हो कि अच्छा हमको तो जबरदस्ती नहीं, हम तो अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से भी नहीं आए। अपनी मन की मर्जी चल रही होती तो मन तो कहता अरे कहाँ कथा में जाना, आराम से घर बैठो, मौज लो, बीच में प्यास लगे पानी पियो, चाय का मन करे चाय पियो, जो मन करे खाओ पियो, कहाँ जाना कथा में। लेकिन यहाँ कौन लाया जानते हो? कौन लाया? आप ही बता दो। जब सूरदास जी चलते थे ना तो बाबा सूर अंधे की लाठी हमेशा ऐसे टिका टिका के चलेगा कि गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। पर सूरदास की अलग ही मस्ती थी। सूरदास जी जब चलते थे तो लठिया जमीन पे टिका के नहीं चलते थे। बाबा सूर अपने वो जो डंडा को लेके, जो डंडा एकदम सामने ऐसे रखते और ऐसे करके चलते सीधा सीधा। तो किसी ने कहा सूर तू बावरा है, तू लठिया ऐसे लेके जमीन पर टिका के क्यों नहीं चलता? तो सूर की आंखों में आंसू आ गए। सूर बाबा ने कहा मैं क्या करूं, चलता तो मैं टिका के हूं, पर क्या करूं ये मुझे चलने नहीं देता। सामने आ जाता है और लठिया पकड़ के कहता आजा बाबा पीछे पीछे, मैं आगे हूं तू चिंता मत कर। और ये आगे आगे लठिया पकड़ के खींच के लेकर के जाता, मैं पीछे पीछे चल लेता हूं। तो जी असलियत तो यही है। हम सबके जीवन में लठिया जो है वो चलाने वाले तो ठाकुर जी हैं। हम बस उस लठिया को पकड़ के पीछे पीछे चल रहे हैं कि जित खींचे कबीरा कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। डोरी उसके हाथ में सौंप दी। घर का जो पालतू कुत्ता बिल्ली होता है ना, उसके गले में एक चेन होती है और मालिक के हाथ में उस चेन का पट्टा होता है। वो जहां लेके जाना चाहे वहां लेके जाता। बाबा कबीर कहते मैं भी अपने राम का हूं और मेरे गले में प्रेम की राम ने डोर बांधी है, मोती मेरा नाम, वो जित खींचे उत जाऊं। वो जहां लेकर के जाएगा मैं उधर जाऊंगा। तो ये घमंड में मत जीना कि हम आ गए, हमारी मर्जी हो गई और हम आ गए कथा में, नहीं। वो बुला करके लाया, वो खींच करके लाया, उसने पकड़ा हाथ, अपनी पीताम्बरी से बांधा और कहा कि चलो, बहुत दुनियादारी में खूब खेल में रच पच गए हो, अब थोड़ा आओ मेरी शरण में। और वो पकड़ करके यहाँ लेकर के आए। और ये बात भी पक्की, अगर यहाँ तक लेकर के आ गए ठाकुर जी, अब आगे भी लेकर के जाएंगे। इतना विश्वास तो मन में बिठा सकते हो ना कि जब तू यहाँ तक ले आया तो पता अब अधूरे में तो छोड़ेगा नहीं। अब हमारी उंगलियां पकड़ के, उंगली पकड़ के अब आगे की यात्रा भी हे श्याम सुंदर, हे प्रभु आप ही कराओगे, हमारे बस की नहीं। हमारे बस की होती तो कब की कर लेते। अगर हमारे बस की होती तो इतने जीवन के साल निकल गए, थोड़ी इंतजार करते। पर हे प्रभु अब आप यहां तक लेकर के आए तो आगे की जिम्मेदारी भी आपकी है। आगे भी लेके जाने का पूरा दायित्व तो उन पे छोड़ दो। आदमी हारता कब है जानते हो? हारता तब है जब वो सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लेता है। अपने कंधे पे, भगवान को पाने की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पे नहीं लेनी चाहिए। हाँ मैं भजन करूंगा, उसमें कमी नहीं छोड़ूंगा, उनको याद करने में कमी नहीं छोड़ूंगा, बाकी मिलना न मिलना उनकी मर्जी है, उसमें कोई शर्त नहीं। प्रेम में कोई शर्त होती है? प्रेम में शर्त नहीं होती। दुनियादारी में प्रेम नहीं, इसलिए तो वहां शर्तें होती है। मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे, काहे का प्रेम? ये कोई प्रेम है? ये तो स्वार्थ है अपना। प्रेम में क्या? तत्सुखे सुखित्वम, उनके सुख में अपना सुख मिला लेना, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेना,
उनकी रजा में अपनी रजा मिला लेना, ये होता है प्रेम, ये होती है भक्ति। भक्ति बस इतनी नहीं होती कि हाँ 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 प्रभु हमारा काम बन जाए, आप हमारी इच्छा पूरी कर दो, हम आपको याद कर लें और हो गया काम। नहीं, मत करे इच्छा पूरी। कोई इसलिए थोड़ी तुम्हारे दर पर आते हैं, तुम्हारे मंदिर में इसलिए थोड़ी जाते हैं कि तुम हमारी इच्छाएं पूरी करते रहो। नहीं, उनकी रजा में अपनी रजा मिलाना, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना, इसी को भजन कहते, इसी को भक्ति कहते हैं। एक पंक्ति है जिसमें कहा जाता, क्या है भक्ति? प्रभु चाह में चाह, स्केल प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। मिलाने को क्या है भजन? भगवान की भक्ति। केवल फूल चढ़ाना भजन नहीं है, केवल माला चढ़ाना भजन नहीं है, और बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और भजन क्या है? तो अगली पंक्ति में बड़ी सुंदर लाइन कही, आँखों में झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। आँखों से झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान कितनी की विचित्र बात है ना, भक्ति आंखों से झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। रोना और हंसना कभी देखा है संग में? कि आदमी रो भी रहा हो और हंस भी रहा हो, रोना भी हो और मजा भी हो उसमें, ऐसा आज तक दुनिया के दुख में तो देखा नहीं। आदमी दुनिया के दुख में रोएगा तो हताश होके रोएगा, और अगर खुश होगा तो दिल से खुश होगा। लेकिन एक संग में रोने और गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। रो भी रहा होगा और हंस भी रहा होगा। और क्या है भजन? जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे
दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति जिनको कहते भगवान की मर्जी में मर्जी मिलानी नहीं आई ना, उन्होंने पूजा पाठ को भक्ति का नाम दे दिया, दान देने को भक्ति का नाम दे दिया, मंदिर आने जाने को भक्ति का नाम दे दिया। लेकिन भक्ति क्या, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से झलकते आंसू, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को विश्वास ही भजन है, भरोसा ही भक्ति है। भगवान पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और बस कह रहे हम भगवान के भगत हैं, हम भगवान के भजन करने वाले। अरे काहे के भजन करने वाले? अभी तुम्हें भगवान पे एक पल का भरोसा नहीं, 2 मिनट कोई बात जीवन में घटी नहीं कि आप घबराने लग जाते हो। अरे अब कौन संग देगा? जिसने आज तक संग दिया, क्या वो अब साथ छोड़ देगा हमारा? महापुरुष कहते 9 महीने जब माँ के गर्भ में थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था हमारी। उस समय सुन रहे थे हमारे भगवान, तसल्ली दे रहे थे, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। जन्म से लेके मृत्यु तक साथ देने वाले भगवान, और उन्हीं पे विश्वास नहीं। विश्वास ही भजन है, भरोसा ही भजन है। इसलिए लाख तूफान आए जीवन में, भगवान से भरोसा नहीं डगमगाना चाहिए, विश्वास होना चाहिए पूरा। विश्वास नहीं होता तो बताओ, विश्वास की अब सबसे ऊंची कोई पराकाष्ठा है, सबसे ऊंचा कोई विश्वास का उदाहरण है, तो वो है भक्तिमती मीराबाई। राणा भेजा विष का प्याला, मैं तो अमृत कर पी जाना राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। राजा रूठे सब जग छूटे, मेरो प्रभु रूठे कहां जाना राणा जी। राजा रूठ जाए, नगरी छूट जाए, मुझे क्या लेना, मेरा प्रभु नहीं रूठना चाहिए, मेरा गिरधन नहीं रूठना चाहिए। और विष को भी विश्वास के साथ अमृत करके मीरा पी गई। और देखो जादू, देखो चमत्कार, देखो विष ने अमृत का फल मीरा को दिया। ये है विश्वास, ये भरोसा। चलो जी, हम मीरा की कैटेगरी वाले तो नहीं है, माना मीरा जैसी भक्ति हम में नहीं है, पर क्या इतना नहीं कर सकते कि हाँ, जो हमारे प्रभु को पसंद है वो हमारे साथ करो ठाकुर जी। जो आपको बढ़िया लगे हमारे जीवन में, आपको दुख में देखना पसंद है हमें, ठीक है, आपकी मर्जी, ऐसे ही रखो। सुख में देखना पसंद है, ऐसे ही। हम आपकी मर्जी में कभी बाधा नहीं बनेंगे, इतना तो रख ही सकते। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि। यही भक्ति है, यही भजन है। भरोसा करके तो रखे ठाकुर जी पर, एक बार विश्वास करके तो रखे। भगवान कहते दुनिया में सब चीज टूट जाए पर अपने भक्त का विश्वास नहीं टूटने दूंगा।